और बात बांग्लादेश में मचे सियासी बवाल की करेंगे, जिसने मोहम्मद यूनुस के सत्ता से विदाई की मुनादी कर दी है। चंद महीनों की सत्ता के बाद ही मोहम्मद यूनुस के खिलाफ बगावत के शोले भड़क उठे हैं। कट्टरपंथी पॉलिसी को आगे बढ़ाने वाले मोहम्मद यूनुस के खिलाफ अब उन्हीं के साथियों ने बगावत कर दी है। नाहिद इस्लाम का ये ऐलान यूनुस सरकार के सत्ता से जाने का काउंटडाउन है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ की ये चेतावनी साफ इशारा कर रही है कि अब जुल्म की इंतहा हो गई है। बांग्लादेश में बगावत बवाल के बाद बदलाव का सियासी शंखनाद हो गया है। शांति के दूत का सिंहासन डोलने लगा है, क्योंकि डोलने लगा है उन साथियों का यूनुस पर से विश्वास जिन्होंने बांग्लादेश की सत्ता के सर्वोच्च सिंहासन पर यूनुस का राज तिलक किया था। आज की तारीख में बांग्लादेश में ये चेहरा किसी परिचय का मोहताज नहीं। ये कोई और नहीं बल्कि शेख हसीना के खिलाफ जंग का वो सेनापति है जिसने दशकों से बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज शेख हसीना सरकार को उखाड़ फेंका। नाम है नाहिद इस्लाम। ये नाहिद इस्लाम ही थे जिन्होंने बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ बगावत की वो जंग छेड़ी जिसके तूफान में आवामी लीग सरकार तहस नहस हो गई। शेख हसीना के जाने के बाद नाहिद ने पूरे विश्वास के साथ मोहम्मद यूनुस के हाथों में सत्ता सौंपी थी। उन्हें विश्वास था कि यूनुस बांग्लादेश को एक बेहतर और सुंदर देश बनाएंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। सत्ता के नशे में चूर यूनुस ने ऐसा रंग बदला कि बांग्लादेश हिंसा की आग में जल उठा। अल्पसंख्यक खासकर हिंदुओं पर कट्टरपंथी जमात ने ऐसा जुल्म ढाया कि पूरी दुनिया बांग्लादेश का हाल देखकर सहम उठी। जब इतने से भी मन नहीं भरा तो यूनुस पाकिस्तान की गोद में जा बैठे। उस पाकिस्तान की गोद में जिसके जुल्मों से आजादी शेख हसीना के पिता और बंग बंधु के नाम से मशहूर मुजीबुर रहमान ने दिलाई थी। जैसे ही पाकिस्तान का बांग्लादेश में दखल बढ़ा, एक प्यारा सा देश कट्टरपंथियों का वो अड्डा बन गया जिसने बांग्लादेश के दामन को रक्त रंजित कर दिया। लेकिन अब देर से ही सही, लेकिन नाहिद इस्लाम ने यूनुस की विदाई की जमीन तैयार कर दी है। नाहिद इस्लाम ने यूनुस सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है और इसकी शुरुआत उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा देकर की। नाहिद इस्लाम यूनुस कैबिनेट में सूचना सलाहकार के पद पर तैनात थे। नाहिद यूनुस सरकार के कामकाज से नाराज चल रहे थे। साथ ही आरक्षण के मुद्दे को लेकर भी यूनुस सरकार से उनकी नाराजगी थी। नाहिद ने ऐलान किया कि जल्द ही वो जेएनसी और भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन एडीएसएम के साथ मिलकर पार्टी बनाएंगे। नाहिद के इस बयान ने यूनुस सरकार की जड़ें हिला कर रख दी हैं, क्योंकि यूनुस भी बखूबी ये जानते हैं कि अगर उनकी सरकार की जड़ें कोई हिला सकता है तो वो एकमात्र छात्र आंदोलन ही है। नाहिद के इस ऐलान ने यूनुस को परेशान कर दिया है। यही वजह है कि अब यूनुस सरकार छात्र संगठन को कुचलने में लग गई है। प्रमुख छात्र संगठन बांग्लादेश छात्र लीग पर प्रतिबंध पहले ही यूनुस सरकार ने लगा दिया है। अब दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश में छात्र राजनीति पर बैन लगाने की फिराक में है मोहम्मद यूनुस। नाहिद इस्लाम ही वो व्यक्ति थे जिनको टेलीकॉम मिनिस्ट्री, आईटी मिनिस्ट्री का भार सौंपा गया। उसके बाद वो इंफॉर्मेशन एडवाइजर बने मोहम्मद यूनुस के। तो वो एक तरह का ब्रिज रहे हैं मोहम्मद यूनुस के बीच और आर्मी
नाहिद इस्लाम के जरिए ही अपने मंसूबों को ऑपरेट करती रही है। इसलिए वो 2 दिन बाद अपनी पार्टी बनाने वाले हैं और फिर एक चुनाव में वो जाएंगे। मोहम्मद यूनुस जो बीच का चेहरा थे, हो सकता है वो पर्दे से हट जाएंगे। एक तरफ नाहिद इस्लाम ने यूनुस के खिलाफ जंग छेड़ दी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब बांग्लादेश की सेना भी ये समझ चुकी है कि अगर मोहम्मद यूनुस के हाथों में सत्ता यूं ही रही तो बांग्लादेश का तबाह होना तय है। यही वजह है कि अब सेना प्रमुख वकारुज़्ज़मान ने कहा है कि देश की कानून व्यवस्था का ध्यान सेना रखेगी। सेना प्रमुख वकारुज़्ज़मान का ये बयान ऐसे समय आया है जब बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार कई मुद्दों पर घिरी हुई है। इसमें कानून व्यवस्था भी एक मुद्दा है। बांग्लादेश में बीते साल से ही शेख हसीना के तख्ता पलट के समय से सेना एक अहम भूमिका में है और ऐसे में जमा के बयान को यूनुस सरकार के पर कतरने के तौर पर देखा जा रहा है। पूरा बांग्लादेश जल रहा है। अल्पसंख्यकों पर बर्बरता की तस्वीरें आम हो गई हैं। ऐसे में अगर समय रहते यूनुस को नहीं रोका गया तो बांग्लादेश का हाल सीरिया की तरह हो जाएगा। ये हालात इस तरह ही चलते रहे तो बांग्लादेश में एक छोटी मोटी सिविल वार हो सकती है। बहरहाल अगर कल की तारीख में समय रहते वहाँ अगर इलेक्शंस अनाउंस कर दिए जाते हैं और ये इलेक्शंस फेयर एंड फ्री होते हैं तो मुझे लगता है कि शेख हसीना की जो पार्टी के सपोर्टर्स बहुत बड़े नंबर्स हैं वहाँ पे। आने वाले समय में बांग्लादेश की सियासत को बहुत ही नजदीकी तरीके से देखने की जरूरत है। मासूमियत की चादर ओढ़कर हिंदुओं पर अत्याचार का जो खेल यूनुस खेल रहे हैं उसकी समय सीमा खत्म हो चुकी है। जिन्होंने यूनुस को सत्ता सौंपी अब वो भी उनसे किनारा करने लगे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मामले पिछले साल अगस्त से बदस्तूर जारी है। बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट यूनिटी काउंसिल के आंकड़ों पर गौर करें तो 5 अगस्त 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के 32 केस दर्ज हुए। बलात्कार और महिलाओं से उत्पीड़न के कुल 13 मामले सामने आए। वहीं पूजा स्थलों पर हमले और तोड़फोड़ की 133 घटनाएं सामने आई। वहीं हिंदुओं के घर दुकानों पर हमले और लूटपाट की 1868 घटनाएं सामने आई।